हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम प्योर डीसी आउटपुट प्राप्त करते हैं किसी भी रेक्टिफायर से फिल्टर सर्किट की मदद से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिपर के बारे में। क्लिपर देखिए, सिंपली क्लिपर क्या होते हैं, जैसे एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम रखा हुआ है क्लिपर। क्लिपर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेव फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, इसके कुछ पोर्शन को क्लिप कर देना, ठीक है। चाहे हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई इसका ये जो पोर्शन है हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए, इसको क्लिप कर दीजिए ऐसे। या हमने कहा कि नहीं, हमें इस तरह नहीं, हमें इस तरह आउटपुट चाहिए वेव फॉर्म में कि इसका पूरा पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो जाए, हमें ये वेव फॉर्म चाहिए। या हमने कहा कि इसका पूरा पॉजिटिव पोर्शन रहे, निगेटिव पोर्शन क्लिप ऑफ हो जाए, क्लियर। या हमने कहा कि मान लीजिए अगर हमारी इनपुट वेव फॉर्म ये साइनसोइडल वेव फॉर्म है इस तरह की, और हमें इस तरह चाहिए कि एक सर्टेन लेवल के बाद, जैसे ये हमने बनाया है, तो ऐसे ही हमको पॉजिटिव में भी चाहिए और एक सर्टेन लेवल के बाद ऐसे ही हमको निगेटिव में भी चाहिए। तो सिंपली अगर इस तरह की वेव फॉर्म में हमें क्या करना है कि इनपुट वेव फॉर्म में अगर उसका कुछ पोर्शन हमको क्लिप करना है, ठीक है, अप टू ए सर्टेन लेवल या आफ्टर ए अबाउट द सर्टेन लेवल, तो ये काम कौन करता है? ये काम क्लिपर सर्किट करते हैं। तो अगर क्लिपर सर्किट की आप डेफिनेशन चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सर्किट इन विच द वेवफॉर्म इज शेप्ड बाय रिमूविंग और क्लिपिंग ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज वेव above or below a certain specific level is called clipping circuit। और क्लिपिंग सर्किट को ही हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? इसी को हम क्लिपर को ही, क्लिपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड लिमिटर। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये पूरा हमारा ये 10 वोल्ट तक था और हमने कहा कि इसको हमें से 4 वोल्ट पे ही रोक देना है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड लिमिटर भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? ये, या इसको हम एम्पलीट्यूड स्लाइसर भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के क्लिपर होते हैं। मेन जो यूज है क्लिपिंग सर्किट का वो यही है कि जो भी हम उसको इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं उसके कुछ पोर्शन को क्लिप कर देना, कट कर देना, उसको एक सर्टेन लेवल पे रोक देना। तो ये होता है बेसिक कि क्लिपर क्या होते हैं। अब बात आती है कि क्लिपर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लिपर। तो देखिए, क्लिपर जो सर्किट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे पहले आपने क्या कहा, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर। सेकंड आपने क्या कहा? निगेटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर। थर्ड आप लिख सकते हैं बायस्ड क्लिपर, बायस्ड क्लिपर। और फोर्थ आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन क्लिपर। फोर्थ हो गया आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर, ठीक। तो क्लिपर्स, क्लिपिंग सर्किट को हम ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका पॉजिटिव क्लिपर, दूसरा हो गया निगेटिव क्लिपर, तीसरा है आपका बायस क्लिपर, और चौथा है आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर। अब इसमें हम बात करेंगे
कि पॉजिटिव क्लिपर और जो निगेटिव क्लिपर होते हैं उनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। जैसे जो देखिए पॉजिटिव क्लिपर क्या होते हैं, जो किसी भी, जैसे ये इनपुट वेवफॉर्म है हमारी, इसके पॉजिटिव पोर्शन को पूरा क्लिप कर देंगे, ये रह जाएगा। निगेटिव क्लिपर क्या होंगे, कोई भी हमारी इनपुट वेवफॉर्म है ये, इसके निगेटिव पोर्शन को क्लिप कर देंगे। फिर बायस क्लिपर और इसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव क्लिपर की। तो जो पॉजिटिव क्लिपर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर और पॉजिटिव शंट क्लिपर। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, पहला क्या है, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्लिपिंग डायोड होता है, भाई क्लिपिंग का काम कौन करता है, डायोड। तो मान लीजिए अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक, VI हो गया और ये T हो गया 0, ठीक। इसकी जब हम सर्किट बनाएंगे क्लिपिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में एक डायोड लगा देते हैं। सर्किट के सीरीज में हम एक डायोड लगा देंगे, ठीक है, ये लगा दिया हमने, और यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे। ये हमारा आ गया आउटपुट, ये हो गया VI, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब इसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, ठीक है, जब आप इसमें मान लीजिए आपने इनपुट सप्लाई दिया ये, तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा कि डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। मान लीजिए आइडियल डायोड है, तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यहां पे ये अगर आपका ओपन सर्किट हो गया, तो क्या होगा, यहां पे कोई करंट कोई करंट नहीं बहेगी, तो वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म अगर बनाना चाहें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पे हमको 0 वोल्टेज मिलेगा, यानी ये, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए निगेटिव के लिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग बात करेंगे तो डायोड हमने ऐसे लगाया था। अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। इसमें क्या हो, ये सब ये हटा दीजिए, ठीक। अब निगेटिव के केस में क्या होगा कि डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ये मैं अपने डायोड की जो वीडियोस मैंने पहले डाली है उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें मैंने एकदम फंडामेंटल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फॉर निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि डायोड आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इस तरह। तो जो करंट है वो आपकी इस तरह फ्लो करेगी, IRL में करंट फ्लो करेगी और इस तरह। तो यानी जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, जो यानी VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0, यानी जो आप निगेटिव हाफ साइकिल में सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वही आपको मिलेगा, ठीक। तो ये होता है आपका पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, क्लियर। अब आप आ जाइए पॉजिटिव शंट क्लिपर में। देखिए समझ के इसको करेंगे तो आपको कोई भी चीज जो है रटने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भूल भी जाएंगे जब वहां आप सर्किट ड्रॉ करेंगे और बेसिक गड़बड़ होगी तो आपको पकड़ में आ जाएगा, भैया हमने डायोड उल्टा लगा दिया है या हमने सप्लाई गलत उसके लिए कंसीडर कर ली। तो एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन में और गेट में और ऑब्जेक्टिव टाइप PSUs के में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब फंडामेंटल बेस्ड आते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम क्या करें, पॉजिटिव शंट क्लिपर, ठीक है, पॉजिटिव
शंट क्लिपर। अब पॉजिटिव शंट क्लिपर में क्या होता है कि जो डायोड है आपका वो पैरेलल में लगा होता है, ठीक है, यानी डायोड इसमें आपका पैरेलल में आप लगा देंगे तो, और रेजिस्टेंस जो था वो आपका सीरीज। तो हमने कहा कि ये मान लीजिए सर्किट है, ये आर हो गया, ये डायोड आ गया और इधर हम V0, इधर VI, ठीक। अब इसमें चेक कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव शंट क्लिपर में जब हम पॉजिटिव हाफ सप्लाई के लिए बात करेंगे तो यहां पे आप पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी जो भी करंट आएगी वो ऐसे फ्लो होकर निकल जाएगी। और शॉर्ट सर्किट के क्रॉस जब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर होता है। I तो है मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो I इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर देखिए 0 वोल्टेज मिलेगा, ठीक। अब नेगेटिव हाफ साइकिल को कंसीडर कीजिए, फिर से ये डायोड लगा दीजिए यहां पे, ठीक। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। डायोड क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस में डायोड कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट कुछ नहीं आएगी यहां पे। तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ही नहीं बह रही है। अगर कोई करंट फ्लो कर रही होती तो I इंटू आर, आई आर ड्रॉप यहां हो जाता, लेकिन कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इस वजह से जो वोल्टेज यहां पे होगा वही यहां पे होगा, वही आपको आउटपुट मिलेगा। यानी जो आप इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव शंट क्लिपर, क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 2 क्या था हम लोगों का, निगेटिव क्लिपर, ठीक है ना। तो वैसे इसको तो आप इनपुट सप्लाई को और इसको तो आप चाहे बना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब निगेटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर क्या होगा, जो इनपुट का ये आपका इनपुट है, इसके निगेटिव पोर्शन को काट देगा। तो निगेटिव क्लिपर भी आपके दो तरह के होते हैं, निगेटिव सीरीज क्लिपर और निगेटिव शंट क्लिपर। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं निगेटिव सीरीज क्लिपर की, ठीक। अब इसका सर्किट आप बनाइए, यहां पे सीरीज है यानी डायोड सीरीज में लगेगा और रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस ये आउटपुट वोल्टेज यहां पे और इनपुट यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ सप्लाई आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट फ्लो करेगी इसमें, ठीक। तो आपको क्या होगा कि जो वोल्टेज आप यहां अप्लाई कर रहे हैं वही वोल्टेज आपको यहां पे मिलेगा, ठीक। यानी जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं वही इनपुट आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब निगेटिव हाफ सप्लाई के लिए आ जाइए, वापस आप डायोड लगा दीजिए, ये लगाया आपने, ये करंट हटाइए यहां से, ये करंट हटाइए। अब निगेटिव हाफ सप्लाई के लिए क्या होगा, पोलैरिटी ये हो जाएगी, ठीक। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, यहां पे डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, और जब ओपन सर्किट हो जाएगा
तो क्या होगा कि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, नेगेटिव सीरीज क्लिपर में आप क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो जब यहां सर्किट ही ब्रेक हो गया तो यहां पे वोल्टेज क्या मिलेगा, कोई करंट नहीं, कुछ नहीं, जीरो मिलेगा। तो आपको निगेटिव के लिए क्या होगा, ये जीरो मिलेगा। फिर से पॉजिटिव होगा, फिर से आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह आपका निगेटिव सीरीज क्लिपर काम करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट निगेटिव शंट क्लिपर पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डायोड आपका पैरेलल में लगेगा, वेवफॉर्म आपकी यही आएगी, लेकिन कैसे। अब आगे हमारा यहां पे निगेटिव शंट क्लिपर। ठीक, फिर से आप सर्किट डायग्राम बनाइए, ये हो गया। फिर इसको डायोड लगाएंगे, ये हो गया, और इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये यहां VI R, ये हो गया। यहां हमको V0 लेना है। अब देखिए निगेटिव शंट क्लिपर में क्या होगा, आप पॉजिटिव हाफ सप्लाई ले लीजिए, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब एक तरह से ये स्थिति, जब ये स्थिति हो जाएगी इसका मतलब कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। जो आपका वोल्टेज यहां है वही यहां मिलेगा, वही यहां मिलेगा। जब तक देखिए करंट नहीं फ्लो करेगी तब तक यहां ड्रॉप नहीं होगा, और जब ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज यहां पे है वही यहां पे है, वही यहां पे है। अगर करंट बह रही होती तो फिर यहां वोल्टेज जाता VI माइनस IR, लेकिन चूंकि ये करंट जीरो है इसलिए जो वोल्टेज यहां पे है वही यहां पे, वही यहां पे, यानी आपको फिर से ये जो इनपुट वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो फिर से इसको लगा दीजिए वापस डायोड को। ठीक, अब निगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब निगेटिव ये क्या होगा, डायोड क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये, यानी करंट आएगी इसके अंदर फ्लो करेगी, इधर चली जाएगी, सिंपल। तो लेकिन यहां पे करंट तो है मान लीजिए, लेकिन इधर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो फिर से V = IR आप लगाओगे तो करंट तो मान लीजिए है कोई वैल्यू, लेकिन R क्या है यहाँ पे जीरो, तो वोल्टेज क्या आएगा, जीरो। तो आपको फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यही मिलेगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर ऐसे मिलेगा। ठीक, तो इस तरह नेगेटिव शंट क्लिपर काम करता है। तो ये आपका हो गया कि जब पूरी पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल या पूरी पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल हमको क्लिपिंग करनी हो तो हम सीरीज क्लिपर या शंट क्लिपर से काम इस तरह कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि बायस्ड क्लिपर की। ठीक है ना, बायस्ड क्लिपर क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है वो मैं बताता हूं आपको। इसको आराम से समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं बायस्ड क्लिपर। बायस्ड क्लिपर, अच्छा अब पहले इसकी आप इस पे आइए कि बायस्ड क्लिपर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, बायस्ड क्लिपर की देखिए जरूरत इसलिए पड़ती है कि अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल हटा दी थी या पूरी निगेटिव साइकिल क्लिप हो जा रही थी। अब हमने कहा कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हम ये इनपुट दे रहे हैं। सपोज कीजिए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे दिया हमने, ये 10 है, और हमने कहा ये से दिस इज VI, और हमने कहा कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पॉजिटिव पोर्शन मैक्सिमम 8 पे जाके कांस्टेंट हो जाए, पॉजिटिव पोर्शन 8 वोल्ट पे
कांस्टेंट हो जाए, उसके मतलब 8 0 से 8 वोल्ट तक जाए, 8 पे रुका रहे, उससे कम हो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें इस तरह का वेवफॉर्म चाहिए, या यही चीज निगेटिव में भी कर सकते हैं, तो जब हमें इस तरह की वेवफॉर्म चाहिए होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम बायस क्लिपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बायस क्लिपर के केस में क्या होता है कि बायस क्लिपर के केस में आप एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये सर्किट बनाइए, ये आपने डायोड लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे कोई ये एक VR वोल्टेज लगा दिया, और इधर हम V0 ले रहे हैं, इधर हम VI ले रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि देखिए, जब हम सपोज कीजिए इसको हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं, से ये जो था हमारा मान लीजिए VM और ये है VR। ठीक, अब क्या होगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कीजिए, इसके लिए। ठीक, यहां आउटपुट बनाइए, आपको क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये V0 है, ये हमारा, ये हमने इस पे इनपुट बना दिया VI। अब देखिए क्या होगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, जब यहां आप पॉजिटिव करेंगे, ठीक, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें मालूम है कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह से। यानी आप इस कनेक्शन को जोड़ दीजिए, ये हो गया डायोड। लेकिन ये कब तक फॉरवर्ड बायस रहेगा, जब तक कि VI जो है। और अच्छा, उसके पहले आप एक चीज ये समझ लीजिए कि इस डायोड को VI ने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है और VR ने रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब तक आपका VI ज्यादा है, VI की वैल्यू जब तक उससे ज्यादा है, तब तक क्या होगा कि आपको इनपुट सिग्नल मिलता रहेगा। मतलब कि भाई VI जब तक छोटा है किससे, VR से, ठीक है, तो क्या होगा, ये डायोड रिवर्स बायस रहेगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। जब तक VI छोटा है किससे, VR से। अब यहां पे ये हमने बना दिया मान लीजिए VM, और ये हमने एक लाइन बना दी VR की। तो ये जो पोर्ट, जब तक VI छोटा है VR से, तो क्या होगा कि ये आपका ओपन सर्किट रहेगा इस तरह। जब ओपन सर्किट रहेगा तो जो वोल्टेज आप यहां पे दे रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर तो कोई करंट नहीं बहेगी। ठीक, तो जो वोल्टेज आप यहां पे दे रहे हैं वही वोल्टेज यहां पे, वही वोल्टेज आपको यहां पे मिलेगा। यानी कि इस पोर्शन तक तो जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो मिलेगा हमको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब when VI is greater than VR, तो ये जो डायोड लगा था वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो करने लगेगी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VR होगा। तो यानी कि यहां से यहां तक के लिए हमें VR मिलेगा। और जैसे ही फिर इनपुट वोल्टेज VR से कम होगा, जब इनपुट वोल्टेज VR से कम होगा तो फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और जो आप VI दे रहे हैं वही V0 यहां पे मिलेगा। यानी फिर आपको यही मिलेगा।
क्लियर। और ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब आप आ जाइए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो वापस इसको लगा दीजिए ऐसे। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसने भी इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, इसको डायोड को, और जो निगेटिव सप्लाई हम दे रहे हैं वो भी रिवर्स बायस किया हुआ है। यानी पूरे निगेटिव सप्लाई में, पूरे निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ओपन सर्किट ही रहेगा। तो जब डायोड ओपन सर्किट ही रहेगा तो जो सप्लाई हम यहां दे रहे हैं वही हमको यहां पे एज इट इज मिल जाएगा। ठीक, तो यानी पूरे निगेटिव साइकिल में हमको जो हम दे रहे हैं वही मिल जाएगा। तो इस तरह का आउटपुट मिलेगा आपको बायस क्लिपर के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब ऐसे ये तो था हमारा डायोड किस में लगा था, सीरीज में, तो ये तो है हमारा डायोड सीरीज क्लिपर। ऐसे ही सेम वेवफॉर्म आप डायोड शंट क्लिपर के केस में भी निकाल सकते हैं। डायोड शंट क्लिपर के केस में क्या होगा, और बल्कि इसमें पॉजिटिव कट रहा है तो आप इसको पूरा नाम आप ये लिख सकते हैं कि एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। इस सर्किट को वापस बना लीजिए। ये एक तरह से हो गया बायस्ड, फिर डायोड सीरीज में है तो सीरीज, और सर्किट बायस्ड सीरीज, और कौन सा कट रहा है पोर्शन, पॉजिटिव का, पॉजिटिव क्लिपर। ये हो गया सर्किट का पूरा नाम कि बायस्ड है, चूंकि डायोड सीरीज में लगा है तो सीरीज, और चूंकि पॉजिटिव वेवफॉर्म को क्लिप कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर। ठीक, ऐसे ही आप डायोड को अगर आप यहां पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका बायस्ड शंट पॉजिटिव क्लिपर। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, आप डायोड को शंट में लगा दीजिए और इसको रेजिस्टेंस को यहां ले आइए। ठीक है, तो ये आपका डायोड बायस शंट हो जाएगा। इसको भी आप वेवफॉर्म जैसे अभी मैंने आपको समझाया था सीरीज वाले के लिए, शंट वाले के लिए भी आप अभी चेक करना शुरू करेंगे तो आपको सेम वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, बायस्ड क्लिपर। ठीक, अब उसके बाद जो लास्ट आता है आपका वो आता है कॉम्बिनेशन क्लिपर। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्लिपर में क्या होता है कि अगर हमको मान लीजिए, देखिए कॉम्बिनेशन क्लिपर का यूज क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्लिपर ये, ठीक है, इसका क्या यूज होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, इसका इसलिए जरूरत पड़ती है कि अगर हमको पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों में क्लिपिंग करनी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी इनपुट वेवफॉर्म है ये, ठीक, ये हमारा VI है, और आपने क्या कहा कि सर हमें आउटपुट चाहिए ये मतलब पॉजिटिव भी हमें चाहिए कि साहब एक लेवल VR से VR1 पे रुक जाए, और निगेटिव साथ ही साथ निगेटिव भी जो है किसी सर्टेन वैल्यू, कोई भी हमने कहा से मान लीजिए VR2, ठीक है, तो जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो भी हमारी यहां पे क्लिप हो जाए, और पॉजिटिव यानी हमें दोनों तरफ क्लिपिंग करनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और निगेटिव